मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। बाबा बाबा साहब का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी उनकी डेथ हो गई। हॉल की टाइमिंग्स हम उसी हिसाब से मैनेज करना चाह रहे थे। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। शुक्रिया। मामा पूछ रही थी कि तुम हॉलर कब जाओगी? आई मीन क्या टाइमिंग है तुम्हारी? क्या? मामा 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 माफी मांगना चाहता हूँ। क्या तुम अपने बाबा साहब को माफ करोगी? नहीं बाबा साहब। ड्रामा के आने वाले एपिसोड में कहानी बेहद दर्दनाक मोड़ लेती हुई नजर आने वाली है। बाबा साहब से अनाबिया बार बार कहती है कि वह ऐसी बातें न करें, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि समरीन की जिंदगी पूरी तरह से बिखरने वाली होती है। दरअसल अनाबिया की वजह से समरीन का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। जैसे ही शकील साहब को समरीन की सच्चाई का पता चलता है, वह यह सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें महसूस होता है कि जिन रिश्तों पर उन्होंने भरोसा किया था, वही रिश्ते उन्हें धोखा दे रहे हैं। इसी गुस्से और दर्द में वह समरीन को तुरंत तलाक दे देते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बड़ी सच्चाई छुपी हुई होती है। शकील साहब के सामने अभी तक उनकी अपनी बेटी अनाबिया का असली चेहरा आया ही नहीं होता। वह अपनी बेटी को अब भी मासूम समझ रहे होते हैं और यही बात इस कहानी को और ज्यादा दर्दनाक बना देती है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि शकील साहब इस सदमे से उबर ही नहीं पाते। इसी बीच एक भयानक हादसा हो जाता है। जब अनाबिया अपनी माँ के पास आती है तो वह बहुत ही भारी दिल के साथ ये खबर सुनाती है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनते ही समरीन के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। पहले ही उसे तलाक मिल चुका होता है और अब शकील साहब की मौत की खबर उसकी दुनिया पूरी तरह उजाड़ देती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। दूसरी तरफ यह भी दिखाया जाता है कि एक्सीडेंट से कुछ देर पहले शकील साहब मरियम से बात कर रहे होते हैं। उस बातचीत में वह मरियम से माफी भी मांगते हैं क्योंकि उन्हें अपने की पर पछतावा हो रहा होता है। मरियम दिल की बहुत साफ होती है, इसलिए वह बाबा साहब को माफ भी कर देती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है और उसी के बाद शकील साहब का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी जान चली जाती है। दूसरी तरफ कहानी का एक बिल्कुल अलग पहलू भी देखने को मिलता है। शाहवेज इन सब बातों से पूरी तरह बेखबर होता है। वह बहुत खुश नजर आ रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि आखिरकार उसकी शादी अनाबिया से होने वाली है। इसी खुशी में वह अनाबिया को फोन करता है और उससे पूछता है कि वह कब तक बाहर जाने वाली है ताकि उसी हिसाब से वह शादी की तैयारियां पूरी कर सके। लेकिन अनाबिया उसकी बात सुनने के बाद अचानक फोन काट देती है। दरअसल शाहवेज को अभी तक ये सच्चाई पता ही नहीं होती कि बाबा साहब की मौत हो चुकी है और समरीन को तलाक मिल चुका है। जब यह खबर घर के बाकी लोगों तक पहुंचती है तो माहौल पूरी तरह गमगीन हो जाता है। खासकर मरियम के लिए यह खबर बहुत बड़ा सदमा साबित होती है क्योंकि वह बाबा साहब को अपने असली पिता की तरह मानती थी। उनकी मौत की खबर सुनते ही मरियम की हालत भी खराब हो जाती है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस इंसान ने हमेशा उसे सहारा दिया वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद घर में हर तरफ मातम का माहौल बन जाता है। रिश्तेदार और जानने वाले लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि इस मुश्किल समय में भी अनाबिया अपनी गलती मानने के बजाय पूरा दोष मरियम पर ही डाल रही होती है। उसे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मरियम ही है। यही वजह है कि कहानी अब और भी ज्यादा दिलचस्प और भावनात्मक मोड़ लेने वाली है।